लियोनार्ड दा विंची की कहानी इटली के टस्कानी शहर के मध्य में एक बच्चा जिनका नाम लियोनार्डो था 1452 में एक गर्म बहार के दिन में दुनिया में आया। उसका जन्म स्थल विंची गोली हुई पहाड़ों और दारू के बागों में घुसा हुआ था। एक सच्चे महान व्यक्ति की जीवन के लिए एक चित्रमय पृष्ठभूमि। एक छोटे आयु में यह स्पष्ट था कि लियोनार्डो महानता की ओर बढ़ रहा था। उसकी अतिरिक्त जिज्ञासा और प्राकृतिक दृष्टिकोण उसे अन्य बच्चों से अलग बना देते थे। वह अक्सर हरियाली से घिरे देश भर में फिरता, पत्तियों के पैटर्न, पानी के बहाव और पक्षियों के उड़ान का अध्ययन करता। लियोनार्डो के पिता सर पियरो ने अपने पुत्र की अद्वितीय प्रतिभा की पहचान की और उन्हें विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने युवा लियोनार्डो को फ्लोरेंस में प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरोकियो के पास प्रशिक्षित किया। वेरोकियो के मार्गदर्शन में लियोनार्डो ने अपनी कला कौशल में माहिरी प्राप्त की, पुतला और अच्छी तरह से पेंटिंग दोनों में उत्तरदायित्व दिखाया। लेकिन लियोनार्डो की महत्वाकांक्षाएं कैनवास से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। वह अनगिनत नोटबुक्स को स्केच, आविष्कार और विचारों से भर दिया। उसकी ज्ञान की अति प्यास उसे शरीर रचना, इंजीनियरिंग, गणित और संगीत की खोज करने के लिए ले गई। उसने दुनिया को एक जटिल विचारों और संभावनाओं का जाल माना और उसने उसके रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया। मोनालिसा और आखिरी भोजन उसके सबसे प्रमुख कार्यों में से दो उसकी कला की माहिरी की गवाही देते हैं, जिससे उसके मानव भावना और दृष्टिकोण की गहरी समझ प्रकट होती है। फिर भी यह उनके नवोन्मेषी डिजाइन ही थे जो उन्हें वास्तव में अलग करते थे। लियोनार्डो ने अपने समय से बहुत पहले ही उड़ने वाली मशीनों, पनडुब्बियों और उन्नत युद्ध मशीनों की कल्पना की थी। उनके नोटबुक में अनगिनत नक्शे और विचार थे, जिनमें से कई सदियों तक न होंगे। लियोनार्डो का दर्शन शास्त्र अवलोकन और प्रयोग पर आधारित था, जो बाद में वैज्ञानिक विधि के आधार बने। उन्होंने यह माना कि ज्ञान एक असीम यात्रा था और उन्होंने उस पर एक अदृढ़ प्यास के साथ कदम रख दिया। उन्होंने 1519 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जो आज भी महसूस होता है। उनके नोटबुक, जिन्हें स्केच और विचारों से भरा था, आज भी वैज्ञानिकों, कलाकारों और नवाचारकों को प्रेरित करते हैं। वह पुनर्जागरण का प्रतीक बना हुआ है, एक ऐसा युग जिसने रचनात्मकता और ज्ञान के लिए मानवीय क्षमता का जश्न मनाया।